नमस्कार मित्रों। तो आज महाशिवरात्रि है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अच्छा रुकिए, मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो साल में 12 बार शिवरात्रि आता है, ठीक है ना? हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। लेकिन जो शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाई जाती है, उसे सबसे विशेष बताया गया है। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन को जो शिव जी है ना, वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उनके इसी रूप को भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने पूजा किया था। इनकी इस रूप की शिवलिंग की इन्होंने पूजा की थी, भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने, और इन दोनों ने शिवलिंग का अभिषेक भी किया था। तो इसलिए हम महाशिवरात्रि बनाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। और इस दिन को क्या कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष का महामिलन कहा जाता है। तो इसी शुभ अवसर पर हम लोग महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को जो भक्त गण होते हैं वो क्या करते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव जी पर जल, दूध, पुष्प, बेलपत्र अर्पण करते हैं और शिव जी की बड़े ही सच्चे मन से पूजा करते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक सवाल और जो कि काफ़ी लोगों के मन में रहता है, और बॉलीवुड फिल्मों में ये चीज़ दिखाया गया है जिस चीज़ से हमारे अपने देश के युवा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ठीक है ना? और वो चीज़ ये है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से दूध वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसके कारण मतलब इसके बजाय उस दूध को कहीं पे गरीबों में दान दे दो। ये सब कुछ कहा जाता है कि दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों में दान कर देना चाहिए। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये हमारा संस्कृति का पार्ट है कि हम लोग शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था। तो जब भगवान ने विष पिया तो उनका शरीर में बहुत ताप आ गया, बहुत गर्मी हो गया, तो सब देवता लोग उनको ठंडा करने की कोशिश किया। तो ठंडा करने की कोशिश में उनको जब पंचामृत का उनका अभिषेक हुआ, उनसे उनका शरीर ठंडा हुआ। उनको भांग खिलाया गया, धतूर खिलाया गया, जिससे कि जो विष का ताप था उसे कम हो। ये एक तो हमारा पुरानों का रीज़न हो गया। और ये एक तो दूसरा रीज़न हुआ कि हम हमारे अगर हम कुछ कमाते हैं, कुछ कमा रहे हैं हम, तो अगर हम जिस पे विश्वास करते हैं उसको अपना कमाई का कुछ चीज़ अर्पण करना कहाँ तक गलत है? हम अगर अपने श्रद्धा से कुछ किसी को चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो कहाँ तक गलत है? और वेस्टेज कहाँ नहीं होता है, और ये वेस्ट का कैटेगरी में आता ही नहीं है। आप 100% किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा। लेकिन इस शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कहीं से वेस्ट नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवलिंग पे दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी ने विष ग्रहण किया था तो उनका शरीर अधिक तपने लगा था। इसलिए देवतागण ने क्या किया था कि उनके ऊपर दूध का अभिषेक किया, जिससे कि वो वापस से नॉर्मल मतलब थोड़े ठंडे हुए थे, मतलब कि उनको राहत मिली थी। तो इसलिए हम शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करते हैं। और आपने दूसरा कारण ये दिया कि अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उस 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये का शिवलिंग पे दूध अर्पण किया और बाकी के 50 रुपये मैंने गरीबों में बांट दिए। आप गरीब को भी दीजिए और प्रभु की सेवा भी कीजिए। इसमें समस्या क्या है? और इस बात को ध्यान में रखिए कि एक चीज़ समझ नहीं आता, गरीब को इतना सब कुछ फैंटेसाइज क्यों करके रखा है कि देखो गरीब, इसको दान दो, इसको ही करो। गरीब को दान देना क्या है? उसको तुम उसको काम दो यार। तुम उसको फैंटेसाइज करके रखे हो, गरीब को दान दो, समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण होता नहीं है क्या? अगर हम भगवान का दूध सिर्फ गरीब को दे देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा? मतलब ये कहाँ से लॉजिक लाते हो तुम लोग यार? ये बस एक लोटा दूध जो हम चढ़ाते हैं उसको दे दिए तो कल्याण होगा। अगर हम ठीक है उसको एक लोटा दूध भी चढ़ा रहे हैं, उससे पहले तो देखो, मंदिर में आने से पहले, मंदिर जाने से पहले हम उन लोग का भंडारा हो रहा है, भंडारे में वो लोग खाना खा रहा है, उन लोग को 3 टाइम का खाना मिल रहा है मंदिर में, वो किसी को नहीं दिखेगा। बस यही है कि तुम एक लोटा दूध का चढ़ा दिए भगवान पे, उससे वेस्टेज हो गया दूध का। अब गरीब को क्यों नहीं दे रहे हो? अरे हम अपना श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, अपना कमाई के चढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे को दिक्कत होना नहीं चाहिए तुमको कुछ उससे। दूसरा बात यह है कि हम तो कर रहे हैं गरीबों के लिए ना, हम गरीब को खाना खिला रहे हैं, तीनों टाइम भंडारा हो रहा है, गरीब में आके खा रहा है। और गरीब को इतना फैंटेसाइज करना क्या है? उसको काम दो। वो गरीब का कहाँ रहेगा? वो काम करेगा तो खुद से खरीद के खा लेगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। गरीब को काम दो और गरीब को ज्ञान दो, जिससे कि वो सीखेंगे और वो खुद कमा के अपना पेट पाल सकते हैं। एक बात और, लोग अपने बर्थडे पार्टी में फिजूल के खर्च करेंगे। केक उड़ाएंगे, हाँ, वो बड़े बड़े केक रहते हैं, ठीक है ना? और वो आजकल तो बर्थडे में मांस भक्षण चल रहा है, ठीक है ना? जानवरों को काटा जा रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? ऊपर से वो क्या बोलते हैं, दारू वारू भी चल रहा है बर्थडे में। तो क्या ये सब फिजूल खर्चे नहीं है? आप फिल्म देखने जाते हो, अगर आप फिल्म नहीं देखोगे और उस पैसे को किसी गरीब को दान दे दोगे तो उसका पेट भर जाएगा। आप फिल्म देखने क्यों जा रहे हो? ये तो सोचिए। मतलब
आप ज़रा अपने खर्चे को एनालाइज़ कीजिए कि आप कितने अपने मनी को वेस्ट करते हो। जहाँ-जहाँ आप अपने मनी को वेस्ट कर रहे हैं ना, उस पैसे को जाके गरीब को दे दीजिए। लेकिन इस पे उतना कोई बात करेगा नहीं। लेकिन जब बात आई दूध डालने की शिवलिंग के ऊपर, इसके ऊपर सब ज्ञान देने लगते हैं। ओह माय गॉड! आप क्या कर रहे हो? इससे बढ़िया किसी गरीब को दूध दे दो, तो वो आपको ज्ञान देंगे। और लोग ना ये बॉलीवुड फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि वो जो बोल रहे केवल वही सही है। क्या आपने कभी भी अपने संस्कृति के बारे में जानने का चेष्टा किया? क्या आपने कभी भी अपने ग्रंथ पढ़े अच्छे से? नहीं पढ़े होंगे आपने। हमें बचपन से उतना ध्यान दिया नहीं जाता है कि हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में, अपने सनातन इतिहास के बारे में, जो हमारा रियल भारतीय इतिहास है, उससे हम लोग को बचपन से ही दूर रखा गया है। ये बात अटल सत्य है। मैंने खुद इस बात को देखा है कि हम लोग को लगता है कि जो हिस्ट्री बुक हमारे स्कूलों में चल रहा है, वही असली हिस्ट्री बुक है वही हिस्ट्री बुक, लेकिन उसमें पूरा इतिहास के बारे में नहीं बताया गया है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने देखा है कि गलत लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? और ऊपर से हम लोग को पूरा इतिहास नहीं पढ़ाते, अच्छा से सब चीज़ नहीं बताते। हम लोग को आधा-अधूरा इतिहास मतलब कि पढ़ाया, ठीक है ना? और ज़्यादातर करके ब्रिटिशर्स और आपके क्या बोलते हैं उसको, मुग़ल, इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया गया है। लेकिन जो हमारा अपना इतिहास था, जो हमारे अपने राजा थे, उनके बारे में इत्तू सा या ना के बराबर बताया गया है। तो अपने बारे में कुछ पता नहीं है, बस दूसरों को सुन के हम लोग तुरंत जल्दी मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और एक ज़रूरी बात कि जो बोलते हैं ना कि दूध वेस्ट हो गया, ये पूरा सच है ही नहीं। असल में क्या होता है कि जो दूध शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है ना, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है। काफ़ी सारे मंदिरों में ऐसा होता है और उस दूध को इकट्ठा करके उनका पंचामृत बनाया जाता है और उसे भक्तों में बाँट दिया जाता है, या काफ़ी सारे दूध को गरीबों में भी बाँट दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में ठीक से बात की नहीं जाती। बस लोगों को हमारे इंडियन कल्चर को टारगेट करना होता है। गलत ज्ञान से ज़्यादा हानिकारक है अधूरा ज्ञान। आपको गलत ज्ञान है कि मतलब दूध नहीं चढ़ाया जाता। मान लो किसी को पता है कि नहीं दूध नहीं चढ़ाया जाता, और किसी को पता है कि सारा दूध वेस्ट कर दिया जाता, वो हानिकारक है। आपको उसके बारे में पता नहीं है, दूध चढ़ाया गया, उसके बारे में उसका क्या हुआ उसके बाद ये पता नहीं है, आप बोलने लगेंगे कि सिर्फ वेस्ट हुआ, वो सही नहीं है। मतलब बहुत हानिकारक है गलत ज्ञान। और एक बात कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से दूध वेस्ट होता है, ये बात कहीं न कहीं बाहर के देशों से आ रही है। अब देखिए, हमारा जो भारत देश है ना, सदियों से ही कृषि प्रधान रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सब चीज़ में आगे था, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे वो कृषि मामले में हो, सब चीज़ में भारत आगे था। तो भारत में कुछ कमी नहीं रही है। और बाहर के देशों में कहाँ उतनी खेती होती थी? भूखे मरते थे। आधा यूरोप तो बर्फ से ढका रहता था, आधा गल्फ तो रेगिस्तानी है। तो वहाँ पे ना खेती होता है ना कुछ होता है। वो यहाँ आके जब इंडिया में वो लोग कॉलोनाइज किए, तब यहाँ के वो लोग काबिल बनने लगे। तो यहाँ का धन संपत्ति अपने पास ले गए। अरबी लोग तो बोलते हैं कि भारत में हम ये लाएं, भारत को अमीर बनाएं। घंटा कुछ अरबी लोग कुछ नहीं किया भारत के लिए। भारत पहले से अमीर था, भारत पहले सिविलाइज्ड था। वो लोग कुछ नहीं किया, बस आके भारत का जो भारत टूटा हुआ था बहुत छोटा-छोटा राज्य में, उन लोग पे बस राज किया है। उन लोग उल्टे भारत का कल्चर खत्म कर दिया। वो लोग अपना कल्चर यहाँ डाल दिया। जैसे कि भारत का कल्चर में तो कुछ नहीं था, जैसे वेस्टर्न कल्चर हो गया, अरबिक कल्चर हो गया। वो लोग तो एक तो कल्चर भी नहीं था यार। वो लोग तो एक तो नोमैड्स ट्राइब जैसा था, कहीं गया लूटपाट करके खा लिया। कहीं वो लोग पोर्तुगीज़ भी तो इधर-उधर, पोर्तुगीज़ हो गया, वेस्टर्न्स हो गया, वो लोग इधर-उधर घूमते रहता। वहाँ पे उन लोग का अपना कुछ आइडियोलॉजी था नहीं। उन लोग का जब भारत में आया, भारत तो वो लोग ये तो था कि वो लोग भारत आया, वहाँ का यहाँ का लिटरेचर पढ़ा वो लोग। तब वो लोग को समझ में आया, वो लोग यहाँ का लिटरेचर, यहाँ का धन दौलत चुरा के अपने पास ले गया। उसका लिटरेचर से अपने आप को लोग डेवलप कर लिया, इसलिए वो लोग आगे हैं। और हम लोग के पास था, देखिए पहला होता अगर आपके पास साधन है, आपके पास कुछ साधन है, आपके पास अगर सब सरप्लस अमाउंट सा कुछ है, आपके पास खाने को है, पैसा है, तो आदमी हो जाता है आलसी, आदमी काम नहीं करता। भारत के साथ वही हुआ। खाना बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ अच्छा है, हमारे पास नदी है, सब पहाड़ है, समुद्र, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था हम लोग का देश को कि जिससे कि हम लोग कहीं बाहर जाना पड़े। इसलिए हम लोग आलसी हो गए, अपना कल्चर पे घंटा से कुछ ध्यान नहीं दिए। इसलिए मतलब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम लोग का देश हर चीज़ से मजबूत था, चाहे वो शिक्षा से हो या पैसे से हो या धन से हो, सब चीज़ से मजबूत था। भारत में सब चीज़ की सुविधा थी और हम लोग अपना कल्चर के बारे में सीखते भी थे। गुरुकुल में भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय ज्ञान के बारे में पूरे अच्छे से सिखाया जाता था। हम लोग इतने मजबूत थे कि हम लोग को तोड़ना इतना आसान था ही नहीं। अब बाहर के देशों से जो लोग भारत में आए, उन लोगों ने देखा कि भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो क्या करो कि भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो। अगर भारत की शिक्षा प्रणाली नष्ट होगी तो भारत ऑटोमेटिक टूट जाएगा, भारत को तोड़ना आसान होगा और भारत को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही।
उन लोगों ने भारत को एकदम तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया। खैर, आज जो हम शिक्षा प्रणाली को ग्रहण कर रहे हैं, ये हम लोग का भारतीय संस्कृति नहीं है, ये मैकुले ने दिया था। और वो क्या चाहता था कि हम भारतीय केवल खून से भारतीय होंगे, बाकी रंग रूप सब चीज़ से, अपने व्यवहार से अंग्रेज होने चाहिए। हमारी संस्कृति अंग्रेजों वाली होनी चाहिए, ताकि हम पे आसानी से राज किया जाए। हम लोग बहुत मेहनती थे, हम लोग बहुत तगड़े थे, भारत हर चीज़ के मामले में आगे था, लेकिन हम लोग को समय समय पे तोड़ा गया, समय समय पे हम लोग को खंडित किया गया। हम लोग को कभी जात के नाम पे तोड़ा गया, तो कभी धर्म के नाम पे तोड़ा गया। अब देखिए, यहाँ पे दुख की बात यह है कि अब जो हो चुका है सो हो चुका है। अब जो चीज़ 50-100 साल से चलते आ रहा है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और उसे चेंज करना ऑलमोस्ट यानी कि नामुमकिन के करीब हो जाता है। खैर, जो भी हो, लेकिन इस बात को हम नहीं नकार सकते कि मैकुले ने जो शिक्षा पद्धति हम लोग को दिया था कि हम लोग केवल खून से भारतीय होंगे, बाकी रंग रूप से सब चीज़ से अंग्रेज होने चाहिए, ये चीज़ अब हो गया है। लोगों की माइंडसेट ऐसी हो गई है कि भारतीय कल्चर खराब है और वेस्टर्न कल्चर ही अच्छा है, और लोग उसी के रंग में रंगते जा रहे हैं। आपको कितने भारतीय राजाओं के बारे में पता है? आपको कितने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पता है? आपको कितने भारतीय ऋषियों के बारे में पता है? इसका आंसर आप कमेंट में एक बार दीजिएगा, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग ना दे पाए। लेकिन जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, जो मतलब वेस्टर्न देशों में जो लोग महान महान बने हैं, उनके नाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेस्टर्न एरियाज़ के जो ऑथर हैं उनके नाम भी पता होंगे। लेकिन जो इंडियन हैं, उनके नाम शायद आपको ना या तो बहुत ही कम पता होंगे। तो जो चीज़ वो लोग चाहते थे, भले आज भारत आज़ाद हो गया है, मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत आज़ाद हो गया है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी मन से हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के गुलाम ही तो कर रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। हाँ, तो यही तो हो रहा है। खैर, जो भी हो, शिवलिंग पे हम दूध अर्पण करेंगे, हम अपने श्रद्धा मन से शिव जी की पूजा करेंगे, और हाँ, हम गरीबों को भी दान देंगे, उनको भी हम खिलाएंगे। ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, हम दोनों आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हमने अपने पैसे से शिवलिंग की भी पूजा की है, अपने प्रभु की भी पूजा की है, अपने कल्चर को फॉलो भी किया है, और हमने गरीबों को भी दान दिया है, उनका भी पेट हमने भरा है। ये हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अपने कल्चर को फॉलो करते रहिए, और अगर आपको अपने कल्चर के बारे में ठीक से नहीं पता है तो उसके बारे में सीखिए, भारतीय इतिहास के बारे में सीखना चालू कीजिए। आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रहा होगा, ये कर्नाटक का कोई हिस्ट्री बुक है, मतलब शायद कर्नाटक बोर्ड का हिस्ट्री बुक है, जो कि वहाँ पढ़ाया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि यही हिस्ट्री बुक सबको पढ़ाया जाए, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा है। खैर, इन सब के बारे में हमारी जो चर्चा है वो चलते रहेगी। हम लोग का काम में, मतलब हम लोग का काम ये है, और हम लोग ये चीज़ करना है कि भारतीय संस्कृति को उजागर करना है। हम लोग चैनल पे सब करते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिए, कि जब भी हम भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और सनातन इतिहास और सनातन धर्म के बारे में कुछ भी हम लोग ज्ञान की बातें लाए, हम लोग भगवद गीता के बारे में भी ज्ञान लाते रहेंगे। तो इस सब के बारे में जब भी हम लोग कुछ ज्ञान की बातें लाए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ऐसा तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ फिर आपसे किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय श्री राम।